नमस्कार किसान भाइयों, आइए अब हम दूसरी फसल तुअर ले। मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने तुअर में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन नस्ल हमें दी है, जैसे कि बीडीएन 716 है। इसके पहले बीएसएमआर 736 भी थी, उसके बाद बीडीएन 711 है, फिर गोदावरी है। ऐसे ही एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट नस्ल इसका शोध हमारे मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। अगर इसमें आगे देखा जाए तो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की जातियां वे भी सबसे अच्छी नस्लें थी और अभी भी है। उनमें कुछ पीकेवी तारा है, आशा है, इन किस्मों का उन्होंने निर्माण किया है। फिर विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय की कुछ किस्में हैं, वे इस हिस्से के लिए सही नस्ल है। तुअर की दो किस्में हैं, सफ़ेद तुअर और लाल तुअर। यह होती है सफ़ेद और लाल। पहले काली तुअर यह भी हुआ करती थी, लेकिन इस पर कोई शोध नहीं हुआ है। कई किसान भाइयों ने घर के बीज का उपयोग करते थे, लेकिन यह अब विलुप्त हो गई है, अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यदि आप सफ़ेद और लाल तुअर में प्रजातियों की विशेषताओं को देखना चाहते हो तो तुअर में हालांकि आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि सफ़ेद तुअर और लाल तुअर में कौन सी अच्छी किस्म है, क्योंकि इसमें ज़्यादा विकल्प नहीं है। इसलिए इसमें जो सबसे अच्छे विकल्प है वह मैं आपको बता सकता हूँ। पहले जो तुअर में जल्दी आने वाली प्रजातियां है वो मारुति है, लेकिन तुअर में मारुति ICPL 87 100 से 120 दिनों में आती है, जल्द आती है। हालांकि यह प्रजाति मर बीमारी के लिए अति संवेदनशील है। इस प्रजाति में बांझपन सबसे अधिक प्रचलित है। बांझपन में एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पौधों में फूल या फली कुछ भी नहीं आती, पत्तियां छोटी छोटी है, गुच्छे पत्तों से बने होते हैं, पूरा गुच्छा बन जाता है। यह रोग मारुति में सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए मैं इस जाति की सिफारिश कभी नहीं करता। मैंने पहले भी नहीं की है, आगे भी नहीं करूँगा। मेरा मतलब है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यह बीज न लगाए, भले ही आपको वो मुफ्त में दिया जाए। इसका कारण स्वयं भी यह मरती है। उस मिट्टी में कवक को बढ़ावा भी देता है। उसके बाद चना और अगले वर्ष की तुअर भी इससे ग्रसित हो जाती है और इस पर स्वयं बांझपन की बीमारी आ जाती है और इस पर मकड़ी के कीट और अन्य प्रजातियों में फैल जाते हैं और इसमें बांझपन की बीमारी भी फैल जाती है। इसलिए मैं इस नस्ल की सिफारिश कभी नहीं करता। लाल तुअर में मध्यम अवधि की किस्में जो 160 से 170 वह है बीडीएन 716। हम इसे बूस्टर 716 कहते हैं, बूस्टर 716। तो मैं निश्चित रूप से इस नस्ल को इसकी विशेषताओं के लिए अनुशंसा करता हूँ, क्योंकि इसके फीचर बहुत अच्छे हैं। एक तो यह मध्यम अवधि 160 से 170 दिनों की है, शाखाएं करने वाली किस्म है। जितनी अधिक शाखा है उतनी अधिक उपज होती है। मर रोग के प्रति सहनशील है। जो फ्यूजारियम विल्ट नामक रोग होता है, जड़ सड़न जो एक रोग होता है, वह रोग के लिए यह सहनशील है। हमने हजारों किसानों से फीडबैक लिए हैं। कई अन्य प्रजातियां इस बीमारी का शिकार हो गई है, लेकिन यह जाति वहां न मरी, न उबली, न जली। यदि इनमें पानी जमा हो जाता है तो पौधे मर सकते हैं, या फाइटोप्थेरा ब्लाइट शाखा मर तो पौधे भी मर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मर रोग का कारण जड़ सड़न है, लेकिन यहाँ जड़ सड़ती नहीं है, यह सहनशील प्रजाति है। तो यह मर रोग के प्रति सहनशील है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि बांझपन जो रोग है, मैंने अभी उसका उल्लेख किया है कि मारुति में जो रोग सबसे अधिक प्रचलित है उसके लिए भी सहनीय प्रजाति है। बांझपन में वह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ पौधों में या फूल या फली नहीं होती है, पत्तियां पतली हो जाती है या उसके गुच्छे बन जाते हैं। यह बांझ रोग होता है। तो यह नस्ल बांझपन के प्रति सहनशील है। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। शाखाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण बूस्टर 716 की उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। इसके बाद इसकी दाल भी अच्छी तरह से बनती है, तो आपको बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। और इस प्रजाति में शाखाओं की संख्या अच्छी होती है तो उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है। यह मर रोग के प्रति सहनशील है। इस नस्ल की सिफारिश लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है जहां लाल तुअर पाई जाती है। लाल तुअर में बूस्टर 716 सबसे अच्छी प्रजाति है। इसके बाद दूसरी प्रजाति जो BSMR 736 मध्यम है, वो मध्यम देर से उसका आगमन होता है। यह मध्यम देर से आने वाली प्रजाति है। औसत अवधि 170 से 180 दिन है। यह कुछ हद तक मर रोग और बांझपन के प्रति सहनीय है, लेकिन यह बहुत पुरानी हो गई है। मुझे लगता है कि इस जाति को करीबन 25 साल हो गए होंगे, तो यह बहुत पुरानी हो गई है। इसलिए उसके पास वह अब सहनीयता नहीं रही। देखा जाए तो 716 को इतनी देर नहीं हुई है, इसलिए वह मर रोग और बांझपन के प्रति अधिक सहनशील है। BSMR 736 मर रोग और बांझपन के प्रति थोड़ी सहनशील है। यह नस्ल भारी भूमि या बागवानी के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आती है आशा ICPL 87
119। यह देर से आने वाली नस्ल है। 185 से 190 दिनों की अवधि यह लेती है, इसलिए इस किस्म को केवल बागवानी के लिए अनुशंसित किया जाता है। यह कुछ हद तक मर रोग और बांझपन के प्रति सहनशील है। दाने का आकार बड़ा होता है, उत्पादकता अच्छी होती है। हालांकि देर से आने की वजह से इसमें अन्य नस्लों की तुलना में दुहारी की समस्या जल्दी आ जाती है और उसके प्रति वह अधिक संवेदनशील नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको लाल तुअर की 4-5 किस्में बताई है। उसमें सबसे अच्छी बूस्टर 716, बीडियन 716। फिर सफ़ेद तुअर को देखें तो सफ़ेद तुअर में जो खड़का अभी नई आई हैं, जालना जिले के घनसावंगी तालुका में खड़का नामक एक गाँव है। वहाँ इसकी खेती कई सालों से की जा रही है, लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ कंपनियों ने इसे खड़का नाम दिया है और बीज अनुवांशिक शुद्धता न किया हुआ भर दिया है। इसलिए मैं इस खड़का नस्ल की सिफारिश कभी नहीं करूँगा। फिर उसमें और आगे 853 यह एक नस्ल है, लेकिन मुझे इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं वो अभी तक मिला नहीं है। मैं सफ़ेद तुअर में 853 की सिफारिश भी नहीं करूँगा। तो सबसे अच्छा विकल्प बीडियन 711 यह है। हम इसे बूस्टर 711 या बूस्टर बीडियन 711 भी कहते हैं। यह जल्दी आने वाली प्रजाति है। इसकी अवधि 150 से 160 दिन की होती है। इसकी मध्यम वृद्धि होती है और यह मर रोग और बांझपन के प्रति मध्यम सहनशील है। जितनी 716 लाल तुअर में है उतनी सहनशील नहीं है, लेकिन अन्य नस्लों की तुलना में यह मर रोग और बांझपन के प्रति मध्यम सहनशील है और इसकी उत्पादकता भी अच्छी है। और यह मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के लिए सिफारिश की जाती है। बीडियम 711 या बूस्टर 711 मर और बांझपन के प्रति मध्यम सहनशील है। उत्पादन क्षमता अच्छी होती है और इसकी मध्यम वृद्धि होती है। 150 से 160 दिनों में यह नस्ल आ जाती है और मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के लिए इसे सिफारिश की जाती है। इनमें आपका औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर नगर ऐसे क्षेत्रों में जहां इस किस्म की अच्छी मात्रा में खेती की जाती है और उन किसानों को वह किस्में पसंद भी आती है जो अन्य किस्मों की तुलना में बेहतर उपज देती है। उसके बाद मैं आपको एक किस्म बता देता हूँ, पर आज वह बाजार में उपलब्ध नहीं है। बेवजह ही उसके लिए ज़्यादा तकलीफ न ले और उसकी तलाश भी न करे, क्योंकि इसका बीज नहीं के बराबर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता देता हूँ, वह किस्म है गोदावरी बीडियन 2013-41। यह एक सफ़ेद तुअर है और एक बहुत ही अच्छी नस्ल है। आपके लिए एक और अच्छा विकल्प 711 जैसा ही यह गोदावरी बीडियन 2013-41 है। वर्तमान में इसके जो बीज है वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप उसे बेवजह न खोजिए। इसका औसत अवधि है 160 से 170 दिन है। उत्पादकता बहुत अच्छी है और यह मर और बांझपन के प्रति सहनशील नस्ल है। यह 711 से भी अधिक ज़्यादा सहनशील नस्ल है। महाराष्ट्र में हर जगह इसकी खेती के लिए सिफारिश की जाती है। तो किसान भाइयों, यह मैंने आपको तुअर की कुछ किस्में बताई है। धन्यवाद।